हेलो दोस्तों भाई, स्वागत है आपका सीक्रेट सेकंड क्लास में। देखो भाई, पहली क्लास में हमने जाना कि डिजिट और डिजिट से आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन जो कि आपके सीक्रेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो भाई आज हम सीक्रेट सेकंड क्लास में आज हम जानेंगे कि भाई उन्हीं डिजिट से लेकर जो हमारे नंबर होते हैं उनके बारे में आज हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जब भी आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं? 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो इन सभी नंबर को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स। यानी कि वो नंबर जिनकी स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक जो जाती है, इन्हीं को कहते हैं भाई नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, या फिर प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है भाई, इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है भाई? इनकी स्टार्टिंग होती है भाई 1 2 3 4 और यहां से लेकर इनफाइनाइट। ठीक है, अब जहां पर हमारे नंबरों के आगे जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, यानी कि जब हम बोलते हैं भाई 0 1 2 3 4, तब उन नंबरों को क्या कहते हैं भाई? उसके नंबर आ जाते, उसके अंदर आ जाते हैं हमारे सभी नंबर, यानी कि उनको कहते हैं भाई होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर का मतलब होता है कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है भाई? इनकी स्टार्टिंग होती है 0 1 2 3 4 और इसी तरीके से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए भाई, यहाँ पर हमने बात जानी नेचुरल नंबर की और होल नंबर की। ये तो हो गए भाई नेचुरल और होल नंबर। अब वो नंबर जो कि माइनस में भी होते हैं, आप जानते हैं कि जब भी हम नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ प्लस वाले नंबर होते हैं, एक तरफ माइनस वाले, बीच में होती है हमारी जीरो। तो जो माइनस में भी अगर हम इन सभी को माइनस के अंदर भी ऐड कर ले, यानी कि माइनस वाले नंबरों को भी अगर हम सीरीज के अंदर ऐड कर ले, तो उस पूरे ग्रुप को क्या करेंगे भाई? उसको कहते हैं भाई हम इंटीजर्स। यानी कि जब बात करेंगे इंटीजर्स की, तो वहां पर यानी कि पूर्णांक, तो वो सारे के सारे नंबर, ठीक है, जो कि भाई माइनस में है, -2 -1 0 और 1 2 3 4, यानी कि वो हर एक कंप्लीट नंबर जो कि एक नंबर लाइन पर क्या होता है? ड्रॉ होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं भाई? इंटीजर कहते हैं। ठीक है, -3 और ये प्लस का 1 2 और ये 3, यानी कि वो हर एक नंबर जो कंप्लीट तरीके से एक नंबर लाइन पर क्या होता है? शो होता है। ठीक है, पॉइंट की वैल्यू को नहीं, जो कंप्लीट है अपने आप में, जैसे 3 2 1, ये सभी के सभी क्या है? अपने आप में कंप्लीट है। इन्हीं को कहते हैं भाई पूर्णांक, यानी कि जो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, तो इनको कहते हैं भाई इंटीजर्स। ठीक है भाई, अब बात करते हैं भाई इन्हीं नंबरों से आगे जो नंबर बनते हैं। यानी कि देखो, इस नंबर लाइन पर भी तो काफी नंबर शो करते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही नंबर शो करते हैं। जो भी जैसे पॉइंट की वैल्यू हो गई या अदर जो वैल्यू हुई, अब उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले हम जान लेते हैं इन्हीं नंबर लाइन पर, यानी कि इंटीजर्स के अंदर जो पार्ट होते हैं नंबरों के, उनको कैसे देखेंगे। भाई देखो, इन नंबरों के अंदर हमें बेसिकली दो तरीके के नंबर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हमारे ओड नंबर और दूसरे होते हैं हमारे इवन नंबर। तो पहले जानेंगे भाई ओड नंबर कौन से होते हैं भाई। तो ओड नंबर की बात करेंगे तो भाई यहाँ आएगा भाई हमारी, यानी कि विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, यानी कि वो सारी संख्याएं जो कि दो से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं भाई? विषम संख्याएं। जैसे अगर हम कहें तो 1 3 5 7, ये सभी क्या है? इनफाइनाइट तक ये सभी क्या है भाई? विषम संख्याएं, जो जो कि दो से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होती। अब हम बात करते हैं भाई विषम संख्याएं हैं तो भाई सम भी होंगी, तो इनको कहते हैं भाई इवन नंबर्स। ठीक है, ये होती है भाई इवन नंबर्स। इनको कहते हैं भाई सम संख्याएं। सम संख्याएं, ठीक है, जो संख्याएं दो से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, उनको क्या कहते हैं भाई? सम संख्या। अब यहां पर जैसे भाई 2 4 6 8 और इसी तरीके से भाई इनफाइनाइट। अब देखिए भाई, यहां पर अगर आपने जज किया होगा
कि भाई इंटीजर्स के अंदर और होल नंबर के अंदर हमने पढ़ा भाई 0 1 2 3 और यहाँ पर हमने 0 को भी देखा। तो क्या यहाँ पर भाई यहाँ भी तो 0 आनी चाहिए, तो या 0 को इस वैल्यू में रखें या इसमें रखें, यानी कि 0 को इस ग्रुप में रखें, इवन वाले ग्रुप में रखें या ऑड वाले ग्रुप में रखें। तो भाई प्रॉपर्टी जिसकी सोल्व करेगा वही उसकी हकदार होगा। तो भाई देखें भाई 0 किसकी प्रॉपर्टी है, भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो इवन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी वैल्यू 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी वो क्या होगी भाई, वही क्या होगी और एक इवन नंबर होगी। तो भाई यहाँ पर देखो इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ आएगा कैंसिल, यानी कि ये 0 से क्या हो गई, कंप्लीटली डिवाइड हो गई। ठीक है, तो यानी कि 0 को हम कहाँ रखेंगे भाई, सम संख्या के अंदर। ठीक है भाई, तो 0 एक क्या है भाई, सम संख्या। अगर आप पॉइंट बनाकर लिखना चाहते हैं तो पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। ठीक है, अब भाई यहां तक तो हो गया हमारा ओड और इवन। अब हम बात करेंगे भाई आगे नंबर की। अब आगे कैसे नंबर होते हैं, देखो मैंने अभी आपको नंबर लाइन शो की, तो नंबर लाइन के अंदर जो हमारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं, ठीक है, तो पॉइंट वाले नंबर को क्या कहते हैं, देखो अब भाई उनको कहते हैं भाई रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं भाई, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं यानी कि भाई परिमेय संख्याएं, यानी कि जिनको हम p भाई q की फॉर्म में रख सकते हो। ठीक है, परिमेय संख्या यानी कि वो सभी संख्याएं जिनको हम, यानी कि वो सभी संख्या जिनको हम p बाई q की फॉर्म में रख सकते हो, संख्या जिनको हम p बाई q की फॉर्म में रख सकते हैं, p बाई q की फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, वो सभी क्या है भाई हमारी, वो सभी है भाई हमारी रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, और यहां पर हमारा q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q यहां पर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, तो एग्जांपल के तौर पर भाई जैसे 2 3 5 7 या 6/7 या 8/9, ये सभी क्या है, ये सभी है भाई हमारे रेशनल नंबर्स, यानी कि जिनको हम p बाई q की फॉर्म में रख सकते हैं। अब आप जानेंगे कि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनके आपस में तो कोई नंबर नहीं, तो हम 2/1 भी तो रख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 रख सकते हैं, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, यानी कि ये सभी नंबर क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स है। और भाई हमारी पॉइंट वाली वैल्यूज ये तो है ही है, और जैसे भाई 0.3 बोल दिया जाए और अगर आपको 0.97 बोल दिया जाए, तो ये भी क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स है, क्योंकि अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा भाई 0 0, तो ये सभी क्या है, हमारे रेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो ये हो गए भाई हमारे रेशनल नंबर्स। अब वो नंबर जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहां देखिए इरेशनल नंबर, भाई इरेशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या वो होती है भाई जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं भाई रूट वाली वैल्यूज, अब मैं यहाँ पर लिखूं भाई √5, ठीक है, तो क्या हम इस वैल्यू के अपॉन में 1 रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते हैं भाई, क्योंकि रूट की वैल्यू के अपॉन में हम कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, यानी तो हम इस वैल्यू को p बाई q की फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। और इससे मिलती जुलती हर वैल्यू, जैसे भाई 2 प्लस √5 लिखे तो इसको भी नहीं बना सकते हैं। अगर मैं लिखूं √5 प्लस 1 तो हम इसे भी नहीं बना सकते हैं, यानी कि ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको कि हम p बाई q की फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। तो ये हो गए भाई आपके इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स। ठीक है, अब हम जानेंगे भाई आगे, रेशनल नंबर हो गए भाई, इरेशनल नंबर हो गए। अब देखो वो नंबर
जिनके फैक्टर्स होते हैं भाई। यहां तक तो हमने सिंपल नंबर को जाना, अब हम वो नंबर जानेंगे जिनके फैक्टर्स होते हैं, यानी कि भाई प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और हमारे को प्राइम नंबर। तो उनके बारे में जान लेते हैं भाई वो कैसे नंबर होते हैं। भाई देखो सबसे पहले आता है प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि किन नंबरों को आप प्राइम नंबर बोलेंगे। भाई प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब देखो भाई वो संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। अब दो फैक्टर में भी कौन से होंगे, या तो वो वैल्यू खुद होगी या फिर उसका फैक्टर 1 होगा, ठीक है। तो उन्हीं को क्या कहेंगे भाई, हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप लिखें तो 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है आपके प्राइम नंबर है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जानेंगे भाई ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, देखो ट्विन का मतलब क्या होता है, ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, ट्विन प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जुड़वा यानी कि जो दो एक साथ प्राइम होते हैं और जिनका की डिफरेंस हमेशा क्या आता है, 2 आता है, उन्हीं को क्या कहते हैं भाई ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो भाई 3 और 5 क्या है भाई ट्विन प्राइम नंबर है, 5 और 7 क्या है भाई ट्विन प्राइम नंबर है, और अगर देखें तो 11 और 13 क्या है भाई ट्विन प्राइम नंबर है। तो ये ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका डिफरेंस 2 आता है, इनके अलावा भी काफी होंगे, तो उनके बारे में भी आप देख सकते हैं कि ये ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं। बस दोनों नंबरों के, दोनों प्राइम नंबर का जो गैप है वो कितना आना चाहिए भाई 2 आना चाहिए। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि इनका जो गैप है वो 2 आना चाहिए, इसका भी गैप 2, इसका भी गैप 2। तो ये सभी क्या है भाई हमारे ट्विन प्राइम नंबर। अब बात आती है भाई को प्राइम नंबर की। तो भाई को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को कहते हैं भाई जैसे सह अभाज्य संख्या, यानी कि दो अभाज्य संख्याएं, संख्याओं का एक पेयर। तो भाई सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है भाई। यहां ये हो गया भाई सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या का मतलब यानी कि दो ऐसी प्राइम नंबर जिनका एचसीएफ कितना है, सिर्फ 1 है। तो दो प्राइम नंबर कोई भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं तो यहाँ पर भाई 7 और 13, 7 और 13 ये भी दो प्राइम नंबर है, और इनका जो एचसीएफ आ रहा है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो क्या है भाई हमारा 1 है। अगर मैं बोलूं तो भाई यहाँ पर 17 और 19, ठीक है, ये भी क्या है, ये हमारे को प्राइम नंबर है जिनका कि हमारा जो डिफरेंस है वो कितना, सॉरी डिफरेंस नहीं, जिनका एचसीएफ जो है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अगर मैं बात करूं तो भाई यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी क्या है को प्राइम नंबर है जिनका एचसीएफ कितना आता है 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं यानी कि प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और प्राइम नंबर से रिलेटेड। अब हम जान लेते हैं भाई कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर, ठीक है, यानी कि इनको कहते हैं भाई भाज्य संख्या, यानी कि जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, यानी कि जिनके अपने तो है ही है दो, लेकिन उनसे भी ज्यादा जिनके फैक्टर होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भाई 24, ठीक है, तो 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई। अगर 24 नंबर के फैक्टर देखें तो क्या क्या हो सकते हैं भाई, भाई 2 से भी डिवाइड है, सॉरी सबसे पहले भाई 1 से डिवाइड होगा 24, ठीक है, हर नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, ठीक है। अब 1 से ज्यादा 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 12 से भी होगा और 24 से भी होगा। यानी कि इसके दो से ज्यादा क्या है फैक्टर है, तो ये एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर, ठीक है भाई। अब भाई यहाँ पर होती है भाई हमारी नंबर से रिलेटेड यानी कि नंबर की आइडेंटिटीज
जो कि हमारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं कि भाई कौन कौन से हमारे नंबर होते हैं, किस किस टाइप के हमारे नंबर होते हैं। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भाई यानी कि उसमें तो हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ मैं आपको टॉपिक्स करवाऊंगा जिसके अंदर या हमारी इंपॉर्टेंट भाई सीरीज, ठीक है, सीरीज से करवाया जाएगा भी आपको क्वेश्चन, और भाई उससे रिलेटेड ट्रेनिंग जीरो होगी जिसके अंदर क्या होती है जीरो कितनी बतानी होती है कि भाई यहाँ से यहाँ तक के नंबर के बीच में बताइए यहाँ पर लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, या फिर इन नंबरों में कितनी बार जीरो काउंट होगी या कितनी जीरो लास्ट में बनेगी। तो इस तरीके के आपके जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो सभी के सभी यहाँ पर क्लियर होंगे। ठीक है भाई, तो अब भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो कि एससीजेड के अंदर डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो भाई देखो उस पॉइंट के अंदर जैसे हम लिख सकते हैं कि भाई देखो टू सबसे छोटे प्राइम नंबर होती है। तो भाई यहाँ पर जैसे वन ना तो कंपोजिट नंबर होता है ना ही प्राइम नंबर होता है, जीरो एक इवन नंबर है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी है। फिर भी अगर कोई भी अगर छोटी मोटी बात रहे तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं कि इस चीज से रिलेटेड मुझे ये बात पूछनी है, तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे भाई जो भी आगे का जो प्रोसेस होगा। देखो नंबर की आज हमने जानकारी ले ली है कि इतने टाइप के नंबर होते हैं। अब जो आगे के भाई नंबर हैं हमारे उनसे रिलेटेड जो भी फंक्शन होते हैं उनके बारे में आगे हम करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भाई बने रहिएगा मेरे साथ, इस पूरे बैच को आराम से एंजॉय करिएगा और साथ के साथ थोड़ी थोड़ी इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जैसे आपने अभी जो क्लास देखी इसके थोड़े देर के बाद यानी कि एक या दो दिन का गैप देकर इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इससे क्या होगा अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं फिर भी आपको ये वीडियो कंप्लीट मतलब जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर कोई भी नंबर सिस्टम से डिजिट कॉन्सेप्ट को करना चाहता है और डिजिट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं जैसे उनकी अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए मैंने एक कंप्लीट सीरीज चला रखी है जहां मैं राकेश यादव सर की 7300 प्लस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। वहां जाकर अपनी प्रैक्टिस को कर सकता है, टॉपिक वाइज अपने सभी की सभी प्रैक्टिस को कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर भाई रिमाइंडर थ्योरम अगर आप देखेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो भी आप जाकर देखिए। और एक दो टॉपिक और है जो कि मैंने आपके लिए कंप्लीटली बनाकर उसी जैसे डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ये भी हमारे नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम ये दोनों टॉपिक की मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखी है, तो ये भी जरूर देखिएगा। सो थैंक यू और बने रहिए।